तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे कपल को जो अपनी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए वो बाहर गए और इस प्लान के साथ जाते हैं कि वो बाहर जाकर बहुत सारी कबड्डी खेलेंगे। पर यहाँ पर तो उनके साथ स्कैम हो जाता है। एक दूसरा बंदा अक्सर उसको पागल बना करके उसकी वाइफ के साथ कबड्डी खेल लिया करता था। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के दो मेन कैरेक्टर ब्रैंड और कैसी। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनके बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए और एक दूसरे को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और हाँ सबसे मेन बात गहराइयों में और भी नीचे उतरने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये थोड़ा सा ब्रेक लेकर घूमने आते हैं। और रात में जब ये दोनों अपने कमरे में होते हैं तो ब्रैंड केसी से कहता है कि देखो अब रात तो हमारी पेलम पिलाई वाली है, तो ऐसे में हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखेंगे। अब गुरु बात होती है डिस्ट्रैक्शन की, तो सबसे पहले आता है आपका मोबाइल फोन। तो वो उसका फोन तुरंत ही उठा करके दूसरे कमरे में रखने के लिए जाता है क्योंकि उसका फोन काफी देर से रिंग कर रहा था। और ब्रैंड ने जब नंबर देखा तो वो एक अननोन नंबर था, जिसे देखकर ब्रैंड को थोड़ा सा शक होता है कि केसी को इतनी रात में कौन सा अनजान बंदा कॉल कर रहा है। और दूसरी तरफ केसी थी जो बिल्कुल तेल लगाए बैठी थी, लेकिन सड़े मूड की वजह से यहाँ पर तो इंसान नहीं उठ पाता है, तो इंसान का कहाँ से उठेगा। इस वजह से उन दोनों के बीच चटकन कार्यक्रम नहीं हो पाता। और केसी को जब ब्रैंड नहीं चटकाता है तो उसे ऐसा लगता है कि ब्रैंड अब उससे प्यार नहीं करता, जिस वजह से वो गुस्से में अपनी गुफा के द्वार बंद करके सो जाती है। और अगली सुबह गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए वो रनिंग पर जाती है। पर उसे क्या पता था कि आज उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उसके गुस्से को तो नहीं पर उसके अंदर की गर्मी को जरूर ठंडा कर देगा। खैर बैक टू द मूवी। भागते भागते केसी जंगलों में एक जगह कहीं गिर जाती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग गई और वो चल नहीं पा रही है। काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए वो एक रोड तक पहुंचती है और तभी वहां पर उसे एक गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। वो उस गाड़ी से लिफ्ट लेती है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है हमारी मूवी का अगला मेन कैरेक्टर और इसका नाम पैट्रिको है, जो उसे लिफ्ट दे देता है। और रास्ते में इन दोनों की बातों से इन्हें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के बस थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं, जिस पर कैसी उसे घर पर चाय के लिए इनवाइट करती है। पर उसे क्या पता था कि ये बंदा तो उसके दूध में इंटरेस्टेड है। खैर वो उसकी चाय के लिए भी हाँ बोल ही देता है। और जब ये दोनों वहाँ पर पी रहे थे चाय पी रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रैंड आ जाता है और कैसी उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है, जिसके बाद ब्रैंड किसी तरह से उसको कल्टी करवा देता है क्योंकि यहाँ पर उसको केसी को पलटी जो करवानी थी। उसके जाते ही हम देख पाते हैं यहाँ पर वो केसी को पकड़ करके सीधा मंजन कराने लग जाता है और केसी भी उसे तगड़े मजे देने लग जाती है। पर भाई साहब फटी तो हमारी तब जब हमने देखा कि दूसरी तरफ से पैट्रिक इनको तगड़ा कार्यक्रम करते हुए बिल्कुल लाइव एचडी में देख रहा है। जी हाँ गुरु, पैट्रिक ने उनके घर में हर एक जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर रखा था और इसी वजह से वो उनकी पेलम पिलाई और दूध मलाई सब कुछ लाइव देखता है। खैर कुछ समय के बाद ये तीनों लोग अपने घर की ग्रोसरीज की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं एक मॉल में। पर भाई साहब इन दोनों मियाँ बीवी का अपना ठंडी रोना तो कभी खत्म ही नहीं होता। ये दोनों वहीं लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से केसी गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर चली आती है। और दूसरी तरफ ब्रैंड और पैट्रिक घंटा उसे याद नहीं करते बल्कि एक बार में जाकर के पौवा चढ़ाने लगते हैं। और इसी बीच पैट्रिक उसे इतनी पिलाता है कि जो ब्रैंड होता है वो अपना होश खोने लगता है। और तभी पैट्रिक ने उसे बताया कि वो कल तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ही आंखों के सामने चटका के चला जाएगा। अब भाई साहब ब्रैंड इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसे घंटा समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। और उसी रात हम देख पाते हैं कि ब्रैंड जब नशे में धुत होता है तो पैट्रिक उसके घर में एंटर कर जाता है। और गुस्से की वजह से केसी आज जल्दी सो गई थी तो पीछे से पैट्रिक उसके बालों पर हाथ रखता है और यहाँ पर उसके होठों के अंदर अपनी उंगलियां डालने लगता है। केसी को ऐसा लग रहा था कि यह ब्रैंड है जो कि उसे गुस्से में मनाने की कोशिश कर रहा है, तो केसी भी इसमें उसका पूरा साथ देती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं इनके बीच थोड़ा बहुत चटकुन चुटकुन हो जाता है। पर इसके अगली सुबह जब ब्रैंड नहाने के लिए जाता है तो उसे पिछली रात नशे वाली बातें याद आने लगती हैं। और तभी उसे याद आया कि पैट्रिक ने उसे बताया था कि वो केसी को बजाने के लिए उसके घर आएगा। अब यहाँ पर उसे केसी पर शक होने
लगता है कि किसी ने जानबूझ करके अपने तबले बजवा लिए हैं और मुझे कुछ बताया ही नहीं है। और भाई साहब एक बार फिर से इनका ये ठंडी रोना चालू हो जाता है। खैर ब्रांड ने 100 mg वाली गोली खा ली थी, तो आज रात उसे किसी तरह से किसी की बजानी ही थी, तो वो उससे माफी वाफी मांग करके मना लेता है। और रात में अपने इस चटकन कार्यक्रम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो खंबे के जुगाड़ में अपने बेसमेंट में जाता है। परंतु जब वो बेसमेंट में पहुंचा तभी वहां पर कोई आकर के दूसरी तरफ से डोर को बंद कर देता है और हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं पैट्रिक ही था। जिसके बाद वो केसी के रूम में कुछ तगड़े वाले कपड़े रख देता है, इसके साथ साथ एक नोट और एक पट्टी रख देता है जिसमें लिखा हुआ था कि सारे कपड़े और पट्टी पहनकर तेल लगाकर बैठ जाओ, मैं पीछे से आके घुसेड़ दूंगा। और ठीक ऐसा होता भी है गुरु। वो जब कपड़े वगैरह पहन करके बैठ जाती है कि इतने में ही पैट्रिक की एंट्री हो गई और भाई साहब का तई कुत्तों वाला गेम, पीछे से आए, पीछे से मारी, पीछे से बचाई और पीछे से ही निकल गए। किसी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि आज वाला जो तगड़न कार्यक्रम उसने झेला था वो आज से पहले कभी नहीं झेला और इस तरह से ब्रांड ने आज से पहले कभी उसे रगड़ा भी नहीं था। दूसरी तरफ ब्रांड को भी उस बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और यहाँ पर पैट्रिक भी अपनी जान और अपनी गां दोनों बचाकर वहां से भाग चुका था। इतने में ही केसी के फोन में एक वीडियो आता है। वीडियो को प्ले करने पर उसने देखा कि भाई साहब ये उसका बाबू है, मतलब ब्रांड, जो कि दूसरी लड़कियों को चटका रहा है। दूसरी तरफ ब्रांड भी जब अपने कमरे पर वापस आता है तभी उसे केसी और पैट्रिक की लाइव तगड़ी वाली जो घुसड़न कार्यक्रम वीडियो बनी थी वो उसे चलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो उसकी झाड़ियां जल जाती हैं। पर अगले ही पल केसी उसके पास आ गई जो उसे धर गरियाने लगती है क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रांड की वो ब्रांडेड वीडियो देख ली थी। और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई इस तरह बढ़ती है कि केसी सीधा उसकी तरफ फोन फेंक के मारती है, पर फॉर्चुनेटली वो फोन उसे जाकर नहीं लगता बल्कि पीछे एक शीशे पर जाकर लगता है और शीशा टूट गया, जिसे कि टूटते ही उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। और इसके बाद उन्हें ये बात रियलाइज होती है कि पूरे घर में ही कैमरा लगा हुआ है। दूसरी तरफ पैट्रिक जो कि उन्हें लाइव देख रहा था, भाई साहब ये देखकर उसकी फट के 364 हो जाती है। अब भाई साहब पैट्रिको को पता चल चुका है कि उसके कम्प्लीटली एल लग चुके हैं और अगर अब उसने एल से लापरवाही की तो फिर उसकी एल से लंका लग जाएगी। तभी वो तुरंत केसी के पास पहुंचता है ताकि आखिर बार वो उसकी ले सके, परंतु यहाँ पर तो वो दोनों बिल्कुल देने के मूड में ही नहीं थे, तो इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। हालांकि अकेला पैट्रिको इन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, पर किसी तरह से वो लोग पैट्रिको से लड़ते हैं और एट लास्ट उसे टैंग ही कर देते हैं। अब भाई साहब उनकी ये देखकर चोक लेने लगती है क्योंकि उन्होंने पैट्रिको को सीधा निपटाई दिया था और ऐसे में पुलिस आई तो पूरा का पूरा बम्बू ही उनके तंबू में घुसड़ देगी। तो तुरंत ही ये लोग पैट्रिको की बॉडी को छुपाने लगते हैं, परंतु मेरे भाई किस्मत को इनके एल लगाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तभी वहां पर उनका लैंडलॉर्ड पहुंच गया जो कि उनका हाल चाल लेने के लिए आया था कि यहाँ पर रहने में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में ब्रांड किसी तरह से उसके पास पहुंचता है और सारी सिचुएशन को संभालता है। इसके बाद वो लैंडलॉर्ड सीधा पहुंचता है पैट्रिको के घर, क्योंकि पैट्रिको का घर भी उसका ही था जिसमें पैट्रिको रेंट पर रहता था। पर यहाँ पर जब वो पैट्रिको के घर पहुंचा और उसका वो कैमरा सेटअप देखा जिसमें उसके खुद के एल लगते हुए वीडियो की रिकॉर्डिंग देखी तो भाई साहब उसकी फट के 64 हो जाती है। वो तुरंत ही उन दोनों के पास पहुंचता है, उन्हें गन पॉइंट करके ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है, पर इतने में ही केसी पीछे से उस पर अटैक करके उसको भी टटैं कर देती है। और अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन दोनों की बॉडी को छुपाने लगते हैं और फाइनली काम खत्म होने के बाद वो पैट्रिको के घर पहुंचे। उसके घर में जितनी भी रिकॉर्डिंग फुटेजेस वगैरह थी वो उन्हें भी मिटा देते हैं। पर भाई साहब मूवी के एंडिंग पे हमने देखा कि घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे और वो सब लाइव चल रहे थे और ये सारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी डार्क वेब पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। परंतु ये लोग चाहकर भी पुलिस को कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एक तो ये लोग डार्क वेब पर सर्व कर रहे हैं और दूसरा एक इलीगल वेबसाइट पर सर्व कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा पुराना चैनल भी है जहाँ पर हम और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।